इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। इलेक्शन से पहले काफ़ी ज़्यादा दबाव में थी पार्टी। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई, तशद्दुद हुआ, इस तरह के बहुत सी बातें की हैं और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ राजा मुमताज़ चौहान। नाज़रीन, बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कि अक़वाम मुत्तहिदा के वार्निंग ग्रुप की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने इमरान खान की रिहाई पर जोर दिया है और इमरान खान की गैर कानूनी हिरासत को जो है वो इमरान खान की हिरासत को गैर कानूनी कहा है और इस तरह से काफ़ी सारी बातें की हैं अक़वाम मुत्तहिदा के वार्निंग ग्रुप की जानिब से। उस पर बात करेंगे। उसके अलावा इद्दत केस की जो समाअत हुई है, सलमान अकरम राजा ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे दलाइल दिए हैं। वो केस कब तक ख़त्म होना है और उस केस में क्या प्रोसीडिंग है और किस जानिब जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। अ, सबसे पहले बात कर लेते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के वार्निंग ग्रुप ने क्या बात की है। अक़वाम मुत्तहिदा के वार्निंग ग्रुप ने बात की है कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। इलेक्शन से पहले काफ़ी ज़्यादा दबाव में थी पार्टी। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई, तशद्दुद हुआ, इस तरह के बहुत सी बातें की हैं और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है अक़वाम मुत्तहिदा ने। अब दिन-ब-दिन हमारी जो है वो हज़ीमत बढ़ती जा रही है आलमी दुनिया के अंदर। पहले अमरीकी करारदाद आई इलेक्शंस के हवाले से, अब अक़वाम मुत्तहिदा के वार्निंग ग्रुप ने ये क्या एक नई एलामिया जारी किया है और जिससे पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा हज़ीमत और काफ़ी ज़्यादा रुसवाई हो रही है दुनिया के आलमी आलमी दुनिया के अंदर। अब ये रुसवाई को रोका कैसे जा सकता है? हमें चाहिए कि हम अपने अंदर के मामलात को काफ़ी बेहतरी के साथ सुधारें और दुनिया को ये तासर ना जाए कि हमारे मुल्क में किसी तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है। अपने इंसाफ़ के निज़ाम को हमें बेहतर करना चाहिए, अपने ट्रायल्स को हमें बेहतर करना चाहिए और इंसाफ़ फ़राहम करना चाहिए जो भी कोई बेगुनाह अगर है तो। अब बात कर लेते हैं इद्दत केस के हवाले से। इद्दत केस के अंदर सेशन कोर्ट के अंदर ये समाअत हुई है इद्दत केस के हवाले से और सलमान अकरम राजा ने मुकम्मल तौर पर ज़ोर दिया है इस केस के अंदर कि ये केस जो है वो सियासी बुनियादों पर बनाया गया है और सियासी इंतकाम का नतीजा है ये केस। इस केस की कोई बुनियाद नहीं है। इतने अरसे बाद ख़ावर मानिका को ये सब कुछ याद आया। उसके अलावा काफ़ी सारे अच्छे दलाइल भी पेश किए हैं ख़ावर मानिका ने और ये भी कहा है कि जो पिछली बार जब केस का फैसला आना था तो फैसले के दिन जज साहब ने केस का फैसला सुनाने से इनकार कर दिया और ये केस जो है वो आगे लटकता चला गया। इस तरह से सलमान अकरम राजा साहब ने कहा और ये भी कहा कि यकीनन इस तासर मिलता है कि जो जज से केस जो सुन रहे थे, जिन्होंने फैसला सुनाना था, उन पर दबाव था, तभी उन्होंने जो है वो केस का फैसला सुनाने से इनकार किया है। तो ये फ़िलहाल इद्दत केस के अंदर चल रहा है। बात कर लेते हैं आगे कि जज साहब ने क्या कहा है। जज साहब ने आखिर में रिमार्क्स दिए हैं कि ये जो केस है हमने 8 जुलाई तक ख़त्म करना है। अब ये केस ख़त्म होगा कि नहीं होगा, इमरान खान की सज़ा बरकरार रहेगी, बुशरा बीबी की सज़ा बरकरार रहेगी या ये सज़ा जो है मुअत्तल कर दी जाएगी। अवाम तो चाहती है कि ये सज़ा जो है मुअत्तल कर दी जाए, लेकिन अब अदालत क्या फ़ैसला करती है, ये 8 जुलाई तक पता चल जाएगा कि अदालत ने इस केस को कैसे देखा है और अदालत इस केस के हवाले से क्या अपने रिमार्क्स देती है और अदालत का फ़ैसला क्या आता है इस केस के हवाले से। फ़िलहाल के लिए मैं ये रिमार्क्स दूँगा कि हमारे जो मुल्क है पाकिस्तान, ये काफ़ी ज़्यादा अभी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है महँगाई से, अदम इस्तेहकाम से और काफ़ी ज़्यादा बोलचाल आ चुका है इस मुल्क के अंदर। उसको ख़त्म करने के लिए सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है और माशी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए हमें काम करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।